हाँ, तो आप सभी को नमस्कार। कभी-कभी इंसान इतना शौकीन हो जाता है कि उसको अपना उम्र का पता ही नहीं चलता और कोई 60-65 साल का उम्र का इंसान लिविंग में रह रहा था। कहानी है रायबरेली के दाऊद नगर गांव की, जहां एक शख्स रहा करता था जिस शख्स का नाम मेढ़ीलाल होता है। मेढ़ीलाल पेशे से किसान होता है और एक रोज वह शाम के वक्त अपना खेत की ओर जाता है और काफी वक्त बीत जाता है और खेत तरफ से घर नहीं लौटता। करीबन 10 बज जाता है रात का वक्त और जब घर नहीं लौटता तो घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और अपने मेढ़ीलाल के पास फ़ोन लगाते हैं, लेकिन मेढ़ीलाल का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। फिर गांव के हर घर में जाते हैं जिस घर में मेढ़ीलाल का दोस्ती था और वहां मेढ़ीलाल जाया करता, बैठा करता, लेकिन कहीं पता नहीं चलता। वक्त रात का कट जाता है, आ जाता है सुबह। सुबह का वक्त भी लोग मेढ़ीलाल को इधर-उधर खोज ही रहे थे और गाँव वाले को भी जब पता लगता है तो गाँव वाले भी अपने स्तर से कहीं-कहीं पता कर रहे थे कि मेढ़ीलाल कहीं गया है क्या। लेकिन कुछ लोग जंगल की ओर जा रहे थे लकड़ी वगैरह काटने के लिए, तभी एक इंसान को एक अजीब चीज़ दिखाई देता है और वह इंसान जब करीब जाकर देखता है तब वहाँ मेढ़ीलाल का लाश मिलता है। वह इंसान उधर अगल-बगल शोर करता है और काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर मेढ़ीलाल के परिवार वाले लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और उसी के बीच में से कोई पुलिस को इत्तला कर देता है। पुलिस आती है और उस बॉडी को यानी मेढ़ीलाल को बॉडी को कब्जे में लेके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन मेढ़ीलाल को देखने के बाद यह पता चल रहा था कि मेढ़ीलाल को बहुत बेरहमी से मारा गया है, इसका कोई पुराना दुश्मन रहा होगा। इधर गांव के लोग सोच ही रहे थे कि मेढ़ीलाल को इस तरह कौन मार सकता है। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आता है तो सब को जब सुनाया जाता है तो सुन के चौंक जाते हैं। मेढ़ीलाल को इस कदर मारा गया था, पसली तोड़ दिया गया था, गर्दन को तोड़ दिया गया था और डंडे से कई बार प्राइवेट पार्ट पे भी मारा गया था। पुलिस यह नहीं समझ पा रही थी कि हर जगह मारना चलो ठीक है, लेकिन प्राइवेट पार्ट पे मारने का क्या मतलब रहा होगा। पुलिस मेढ़ीलाल का शव उनके परिवार वालों को दे देती है। उनका परिवार वालों मेढ़ीलाल का अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद पुलिस मेढ़ीलाल के परिवार वालों के पास आते हैं और कुछ पूछताछ करने लगते हैं कि किसी के पास शक है क्या, किसी से कोई दुश्मनी था क्या। लेकिन घर वाले साफ इनकार कर देते हैं, बताते हैं कि साहब हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। पुलिस को भी नहीं समझ में आ रहा था कि यह जो किया होगा वह कौन होगा। लेकिन पुलिस अपना तरकीब निकालती है और गांव वालों से पूछताछ करने लगती है। अलग-अलग तरीके से पूछताछ करने लगती है ताकि इसका राज खुल जाए। कई दिन बीतने के बाद जब पुलिस लगातार इस चीज़ पे मेहनत करते रहती है तो पुलिस का एक टीम एक शख्स के पास जाती है जिस शख्स से मेढ़ीलाल का काफ़ी गहरा दोस्ती था। उस शख्स के पास जाने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है कि मेढ़ीलाल के पीछे यह कौन हो सकता है, यह जो मेढ़ीलाल को मारा गया है यह कौन किया होगा। तभी उसका दोस्त बताता है कि अगर किसी को ना पता चले तो हम एक बात बताते हैं। मेढ़ीलाल कमाने के लिए बाहर जाता है और वहीं एक महिला से मेढ़ीलाल को दोस्ती हो जाता है और दोनों प्यार करने लगते हैं। महिला शादीशुदा होती है, उनका एक बेटी भी होती है, लेकिन मेढ़ीलाल का कोई एतराज़ नहीं होता। फिर महिला अपने पति को छोड़कर मेढ़ीलाल के पास रहा करती। लेकिन इसी बीच लॉकडाउन आ जाता है, कोरोना का वक्त में लॉकडाउन लग जाता है। उसके बाद मेढ़ीलाल अपने घर की ओर आने लगता है। अब महिला जब मेढ़ीलाल अपना घर आने लगता है तो महिला अपना पति को भी छोड़ दी थी। फिर मेढ़ीलाल बोलता है कि तुम्हें अगर कोई एतराज़ ना हो तो हमें हमारे घर चलो, वहीं तुम्हें भी रखूँगा। जब वह महिला को अपना घर लेके आता है तो उनके परिवार वालों मेढ़ीलाल पर विरोध करते हैं। फिर मेढ़ीलाल अपना एक ज़मीन के टुकड़ा पर उस महिला का एक छोटा-सा कमरा बना देता है, जिस कमरे में वह महिला रहा करती, जिस महिला का नाम गीता होता है।
जब पुलिस को इसके बारे में पता चलता है तो पुलिस उस महिला के पास जाती है और वो महिला से पूछताछ करने लगती है, लेकिन महिला तो शुरुआत में इधर-उधर का कहानी बताती है। जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो महिला टूट जाती है और एक कहानी सुनाती है। बताती है, साहब मेरीलाल हमारे पास भी रहा करता, लेकिन मेरा एक बेटी है जिसका उम्र 21 साल है और हमें और हमारे बीच में जो संबंध था मेरीलाल का, उससे किसी को भी कोई एतराज नहीं था। लेकिन एक रोज़ मेरी बेटी हमसे मेरीलाल के बारे में शिकायत करती है। बताती है कि मम्मा, जो पापा मेरीलाल हैं वो हमें गलत तरीक़ा से छूते हैं और गलत नज़रों से देखते हैं। लेकिन मम्मा, जो गीता होती है उसको यकीन नहीं होता है। फिर गीता एक दिन जब घर में नहीं होती है तब मेरीलाल उस घर में जाता है और उसके बेटी के साथ गलत तरीके से छूता है और गलत काम करने का कोशिश कर रहा था। तभी गीता छुप कर देख रही थी ये सब, और गीता इन मेरीलाल के सामने आती है और उसे वहाँ से डांट कर भगा देती है। लेकिन इतना देखने के बाद गीता को सहन नहीं होता और अपना बेटी से बोलती है कि तुम एक दिन मेरीलाल को अपने कमरे में बुलाओ। ऐसा बोल के बुलाना कि मम्मा आज घर पे नहीं हो और तुम यहाँ पे आ सकते हो। और यह बात जब मेरीलाल को उसकी बेटी बोलती है तो मेरीलाल का खुशी का ठिकाना नहीं रहता और मेरीलाल बताए हुए जगह पर, बताए हुए समय पर पहुँच जाता है। और इसी जैसे ही मेरीलाल गीता के घर के अंदर जाता है, गीता और गीता के बेटी रोशनी दोनों मेरीलाल पे हमला कर देते हैं और दोनों इस कदर मेरीलाल को मारते हैं कि वहीं मेरीलाल दम तोड़ देता है और माँ बेटी मिलकर इस मेरीलाल का लाश को एक कपड़े में लपेट के फेंक देती है।